सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 18/3/73। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि। गाऊं ध्याऊं रात दिवस भजूं राधा स्वामी। प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि। गाऊं ध्याऊं रात दिवस भजूं राधा स्वामी। मंगलमय शब्द रूप स्वामी। मंगलमय लख नाम अगम नाम नामी। राधा स्वामी। पिछली उम्र आ गई, बुढ़ापा है, कोई न कोई रोग रहता। अपनी आत्मा से पूछा करता हूँ, तूने क्या किया जिंदगी में व्यतीत कर? इस खबत में तुमने अपना जीवन गुजार दिया। बचपन से है मेरे बनाने वाले, है मेरी हस्ती को पैदा करने वाले, तेरी तरह थी। मजदूरों, पंथों, संतों की भिन्न भिन्न वाणियां, संस्कार तेरे मुतल्लिक अलग-अलग सुने। दिल में एक जज्बा था कि हकीकत, सच्चाई और असलियत को देख। ये आती है गाता जाए का शब्द है।
वो कहाँ पहुंचे, किसकी मंगल गाते हैं। जो अशब्द है, अरूप है, शब्द है, रूप है, साथ ही कहते हैं उसका भेद किसी को नहीं मिला। मैंने चूंकि प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। ये तो एक वहम था, अपने ही मन के अंतर शंकाएं, सवाल, धर्म उठा करते थे और उनका जो जवाब अपने जाती जिंदगी के तजुर्बात की बिना पर मिलता था, उससे तशक्की और तस्कीन होती थी। मेरी हैरानी की ये बात थी कि हम लोग हिंदू या दूसरे उस खुदा को पूछते हैं जिसने ये दुनिया बनाई, और संत उस खुदा को कुछ और का और कहते हैं। आज कबीर साहब का सब सुनो पर निरंजन धन तेरो परिवार, निरंजन धन तेरो परिवार, रंग महल में जंग खड़े हैं, रंग महल में जंग खड़े हैं, हवलदार और सूबेदार, हवलदार और सूबेदार, धोर धूप में साधव राजे, धोर धूप में साधव राजे, काहे को करतार, काहे को करतार, निरंजन धन तेरो परिवार, बेशायो है खास मल मल, बेशायो है खास मोती मूंगा के हार, मोती मूंगा के हार, पतिव्रता को गजी जोरे नहीं, पतिव्रता को गजी जोरे नहीं, रोखा सोख आहार, रोखा सोख आहार, निरंजन धन तेरो परिवार। समझो, तुम सत्संग में आते हो, मेरे बुढ़ापे की कदर करो। क्या लिखा है? क्या ये झूठ है? इस दुनिया में क्या है? निंजन के दरबार में सूबेदार और हवलदार रहते। सूबेदार और हवलदार का क्या काम है? हवलदार मुजरिमों को पकड़ता है और सूबेदार सजा देता है। हवलदार मुजरिमों को पकड़ता है, चोरों को,
और सूबेदारों को सजा देता है। तो कबीर कहता है, और अकल भी मानती है कि कबीर ठीक कहता है, इस दुनिया के अंदर जो नेक धर्मात्मा, पवित्र आत्मा, हक की कमाई खाने वाले, वो तो बेचारे रोटी टुकड़े से भी मोहताज। और जो हम लोग 420 हेरा फेरी और ठगी इतना देर करते हैं, हमको कारें मिलती हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं। कबीर कहता है कि ऐ निरंजन, ऐ दुनिया के पैदा करने वाले, ऐ ईश्वर, तेरे राज में क्या हो रहा है? नेक स्त्री, पतिव्रता, धर्मवाई को तो कपड़ा भी नहीं जुड़ता, रुखी मीठी खाता है। और जो विचारने हैं, 2-4 दोस्त बना लिए, उनसे रुपया ठग लिया, उनके पास क्या कुछ, पर उसको आगे क्या कहता है? पाखंडी का आदर जग में, सच न माने लवा। अब ये क्या छूट है? मैंने गुरु बन के देखा है, मैंने चेला बन के देखा। लोग मरते हैं, कहते हैं बाबा आया है, मैं तो जाता नहीं। अमेरिका से चिट्ठी आई, बाबा मैं तुझको हफ्ते में 1-2 दफा अपने मकान में देखती हूँ, मैं तो होता नहीं। इस तरह से हम महात्माओं ने पखंड को जगाकर लाखों करोड़ रुपया जमा करके अपने आश्रम, अपने डेरे, क्या कुछ नहीं बना। और मेरा क्या हाल है? क्योंकि मैं साफ कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, ये कबीर ठीक कहता है। पर पखंडी को आदर जग में, सच न माने लवा। साच माने साधव की, झूठा माने गवा। कोई साधु जो समझदार है, सिर्फ वही सच्चाई की कदर करता। हर एक आदमी सच्चाई की कदर नहीं करता। मैं इनको कहाँ करता? या तो मानता मंदिर का नाम निशान मिट जाएगा, या फिर ये दुनिया में रोशन होगा। 2 बातें ही। सच्चाई के इच्छुक बहुत कम है। आगे कहे कबीर फकीर पुकारी, कहे कबीर फकीर पुकारी। शब्द गहो टकसा, शब्द गहो टकसा। साच कहाँ जग मारन धावे, साच कहाँ जग मारन धावे। झूठा है संसार, झूठा है संसार। निरंजन धन तेरो परेवा। अब देखो, क्या इसमें कोई झूठ है? निरंजन क्या है? निरंजन वो ताकत है, इसने ये कहा था मैं एक से अनेक हो जाऊंगा। एक ताकत है जो रचना करती है, वासना कर, उसमें अंदर वासना है।
तो जब तक कोई आदमी इस संसार में है, इस दुनिया में, ये निरंजन की दुनिया में है, ईश्वर की दुनिया में है, जिसमें मन रखता है, वो किसी सूरत से भी दुख और सुख से बच नहीं सकता। मैं हैरान होता हूं, एक जोशी आया यहां, कोई धर्मचंद के दयाराम को हमने क्या नाम, गप्पे बहुत मारता है। वो मेरा हाथ का पंजा ले गया, निशान तेवा बनाया, जो तेवा उसने बनाया कुछ गया जो मेरे पहले तेरे पे थे वो तो मैंने पाड़ दिया, नहीं भी मिलते थे। झूठ सच का उसको पता है। वो कहता है पिछले जन्म में तू महर्षि था, कोई तुझे जन्म नहीं लेना चाहिए। क्यों लिया जन्म? कि तुमने पानी रखा हुआ था जानवरों पंछियों के पीने के लिए, तो एक पंछी वहां पानी पी रहा था, तेरा एक कुत्ता था, उसने पंछी को खा लिया, उसकी इब्ज में ये हार गया। मैं नहीं कहता ये सच है कि झूठ है, मुझे पता नहीं, न मैं इन बातों पर ज्यादा विश्वास करता हूं, मगर सोचता हूं कि अगर ये ठीक है तो मैंने कौन सा जुर्म किया भाई? और यही बात कबीर, इस दुनिया में कर्म है, मगर कर्म इतनी सूक्ष्म फिलॉसफी है कि इसको समझना महाकठिन है। कोई कर्म तुम्हारा ऐसा नहीं जो तुम नेकी का करो जिसके साथ उसमें बुराई न निकले। और कबीर का दूसरा शब्द सुनो कि इस निरंजन के राज में क्या होता है, पढ़ो, कर्मगत। अच्छा, यही है ना? हाँ जी। तुम्हें ये निकाल देती है, ये है कर्मगत चारे ना दई। इसी विशिष्ट से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सिया हरण मरण जसरत का काहू न सूझ पड़े। ऐसे ऐसे शब्द निकला। वो कहते कर्म की गति नहीं करती। और मेरे में तो जोशी ने कहा तुम्हारी बीमारी का सबब यह है कि तुम लोगों को प्रसाद देते हो, लोगों को शुभ भावना देते हो, लोगों का हित करते हो, इस बात से तुमको ये दुख है। मैं उसकी बात को ना मानता, दीपक यहाँ एक कर्मकांडी ब्राह्मण है, वो किसी जगह आए, उन्होंने शब्द पढ़ के सुना दिया संस्कृत का कि जो इतना भी परोपकार करता है, लोगों का भला करता है, ये करता है, उसको उसकी सजा मिलती है। खुदा जाने क्या कह रहे कि निंदन की जात में मालिक जाने क्या फिलसफा है हिंदू फिलॉसफी में। और यही कबीर कहता है, पढ़ो आगे। मुनि बशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ का, वन में बेपत परी, कर्म गते का
कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारधी, कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारधी, कहाँ वह मेरे गचरी, कहाँ वह मेरे गचरी, सीता को हर ले गए रावण, सीता को हर ले गए रावण, सोने की लंका जरी, सोने की लंका जरी, कर्म गते तारे नाई डरी, नीचे हाथ हरी चंद बिकाने, नीचे हाथ हरी चंद बिकाने, बलि पाताल धरी, बलि पाताल धरी, कोट गाय नित पुन करत निर्गय, कोट गाय नित पुन करत निर्गय, गिरगिट जोनी परी, गिरगिट जोनी परी, कर्म गते तारे नाहि डरी। अब तुम सोचो, ये तुम्हारा माया कोई हरिचंद बिका तुम्हार के घर में हो सकता है कि उसको सच बोलने का, सत्यवादी होने का कमांड हो सकता। अगर मेरी मानती है तो इसको सत्यवादी होने का कमांड हो, इसको मैं मान जाता हूं। मैं पूछता हूं नृग ने क्या जुर्म किया भाई? गाय दान देता था हिंदू शास्त्रों के मुताबिक, और फिर गिरगिट जोनी में आया, 300 साल वापस से कुएं में पड़ा रहा। शास्त्र कहते हैं, सच्चाई झूठ का मुझे पता नहीं। फिर कृष्ण का जब अवतार हुआ तो वो कुएं पर गए, तो कृष्ण के दर्शन से, उसकी दया से वो गिरगिट की जोनी छूट कर चला गया। मैं कहता हूं अगर ये ठीक है कि किसी का परोपकार करने से इंसान को पाप लगता है, तो कृष्ण को भी पाप लगना चाहिए। उसने गिरगिट की जोड़ी से उसको बदल दिया। यानी मैं रिसर्चर हूं, मैंने जिंदगी सच्चाई की तलाश में खो दी। अच्छा, अब देखो, अगर ये कहूं कि यह गलत है तो भी दिल नहीं मानता, मैं गलत कह दूं। अहिल्या गौतम ऋषि की स्त्री, इंद्र ने कपट करके गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के साथ भोग किया। गौतम आया, उसने कहा, उसको पता लगा, उसने उसको श्राप दिया और वो पत्थर शिला बन गई। मैं सोचता हूं अहिल्या क्या क्या कसूर, उसकी नीयत में तो कोई कसूर नहीं, क्या कसूर उसने किया। और फिर जब रामचंद्र जी आए तो उन्होंने सिरा पर पैर रखा, वो उनके आसमान को चली गई देवी बनकर। तो अगर परोपकार करने का पाप होता तो राम को भी कोई नरक मिलना चाहिए, दुख मिलना चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं जिनसे मेरी बुद्धि चकित होती है। मैं इस कर्म की फिलॉसफी को बिल्कुल हल नहीं कर सकता। मैं समझा था इस रास्ते पर चलूंगा, जो कुछ मिलेगा मैं कर जाऊंगा।
अच्छा करने वालों को भी दुख, परोपकार करने वालों को भी दुख, और जिन्होंने बुराई करनी है उनको तो दुख मिलेंगे। तो फिर इंसान जाएगा कहाँ? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से हर रोज करता हूँ। ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से अपने कल्याण के लिए हर रोज सोचता रहता हूँ, क्या करूं? इस दुनिया के इस यूनियन के जाल से निकलने का कोई तरीका भी है या कि नहीं? ये तो साबित हो गया कि ये ठीक करो तब भी तुम इससे नहीं निकल सकते, बुराई करो तब भी तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते। तुम्हारा आना जाना जन्ना मरना लाजमी है। किसी को क्या कहूं, हमारे जनरल जय सिंह साहब कल आए, उन्होंने बोला जो कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है आप मत्थे में टिका करो। किसी के घर का खाया न करो, किसी की ज्यादा हमदर्दी न किया करो। वो हिंदू माइंडेड है, दीपक हिंदू उसने भी कह दिया, और खुद ये हटाने मेरे पास आकर के आशीर्वाद मांगता है। इन तमाम बातों को सोचने पर मैं नहीं कहता शास्त्र गलत हैं, मैं नहीं कहता ये गलत है, मगर मेरा दिमाग चक्कर खाया हुआ है, कुछ समझ नहीं आती कि किधर जाऊं किधर ना जाऊं। एक सहारा, और वो सहारा ऐसा समझो 2 लोगों से मुझे मिला, आप मेरे सच्चे सदगुरु साबित हुए। कैसे? जब से ये ज्ञान मुझको हुआ कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता, मैं कहता हूं अगर ये ठीक है तो ये जितने महात्मा गुजरे हैं जिन्होंने इस बात का प्रोपेगेंडा किया है कि हाँ हमारे प्रसाद से तुम्हारे बच्चे हो गए, हम तुमको मरते समय ले जाते हैं, अगर ये कर्म का कानून ठीक है तो इनका क्या अंजाम होगा? मेरी दिमाग नहीं काम करता। एक सहारा है और उस सहारे के पीछे चलता रहता है। क्या सहारा होगा? नहीं समझा क्या सहारा है? जब से तुम लोगों से ये पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है और मैं नहीं होता, तो मुझे ये यकीन हो गया कि मेरे अंदर भी जितने ख्यालात पैदा होते हैं, इंप्रेशन होते हैं, ख्यालात ये सब माया है नहीं, कल्पित हैं, कल्पना करने के चक्कर से निकल नहीं सकते। तभी तो वो कहता हमने सच्चा के झूठा कौन जाने, अफसोस कोई दुनिया में सच्चा नहीं कहा। हमें ये जोशी लोग, पंडित लोग, हिंदू संख्या वाले लोग सच्चाई का व्यवहार करते और अपने मान प्रतिष्ठा और पैसे का ख्याल न करते, तो व्यक्ति लोग किसी खास नतीजे पर पहुंचने के काबिल हो जाते। काश ये महात्मा, ये सदगुरु, ये गद्दियों वाले संसार को सच्चाई ज्ञान करते, ऐसी ऐसी वाणियां जब ब्राह्मणों का राज था उन्होंने बनाई, उन्होंने बनाई। मैं नहीं कहता उन्होंने गलत बनाई, मैं नहीं कहता उन्होंने ठीक बनाई, मैं तो इस मुद्दे को हल नहीं कर सकता। राधा स्वामी मत के आचार्यों ने नहीं, उनके चेलों ने लिखा है, जो शख्स दातन ले आता है किसी वृक्ष की
और संत को दर्शन करा देता है, उसका वो जो जीव है वृक्ष में, वो भी मुस्कुरा लेता है या कर जाता है, और जो दर्शन कराता है वो भी भरसागर से पार हो जाता है। ये लिखा है। जो शख्स खेत से कपा चुन करके उसको बेच करके कपड़ा बना करके किसी संत को कपड़े पहना देता है, और जिसकी जमीन है वो भी अलादमों से बच जाएगा। जिसने कपड़ा बुना है वो भी अलादमों से बच जाएगा। जो लाया है वो भी बच जाएगा। ये ऐसे प्रोपेगेंडे गलत हैं या सच हैं मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता। तोबा मेरी, मैं ये नहीं कहता हूँ उन्होंने गलत लिखा है, मैं ये नहीं कहता हूँ उन्होंने ठीक लिखा है। इन किस्म के ख्यालात ने मेरे दिमाग को पूरा गंदा किया। पहले मैं भी ऐसा ही विश्वास करता था, अब गुरु पदवी पर आने से मेरी असल कितनी खा रही। रामगढ़ से एक आदमी आ रहा था, पर 3 दिन हुए, 4 रुपया भी दे दिया मंदिर में। कुर्ता पजामा बड़ा फर्स्ट क्लास खदर का बनाया और वो भी गिर गया, 1 तौलिया दे गया। कहता बाबा जी पिछले साल आया था, फिर आपसे ले गया, उम्र गुजर गई थी, अभ्यास करके कुछ बना नहीं था, मेरा प्रकाश भी खुल गया, चल दिया आपने खुल। कैसे खोला? मेरे अंतर प्रगट होते और मुझे ले कहते अंतर। फिर क्या कहते हैं, 3 दफा साल में आप मेरे मकान पर आए और क्या किया, मैंने और मेरी औरत ने चाय बनाकर तुमको पिलाई। इस किस्म के प्रोपेगेंडे हर जगह होते हैं, और मैं आपके सामने बैठा हूं, कुश्ती हो जो मरूं, मुझे मैं नहीं गया, न मुझे पता है, न मैं गया, और न मैं उसके अभ्यास के अंदर उसकी सोच ये क्या खेल है। तुम ही सोचो, भारतवर्ष के मजबी दुनिया वालों, अगर मैं दीवाना हो गया, अगर मैं पागल हो गया, मैंने इस लाइन की रिसर्च की, तो मैं मजबूर हूं सच्चाई को छूने के लिए, मैं मजबूर हूं। तो वो सच्चाई क्या निकली? शब्द निकालो, सत्य गो शरण दो मेरे प्यारे, बात सारे बता दी। कृष्ण महाराज थोड़ा थोड़ा संपूर्ण अवतार के ब्रह्म के टांगों पर मुसीबत आई, टांग आई, क्या करें, जुआनी की होगी। इससे बचने का कोई तरीका मैं अपने आत्मा को सत्संग कराता हूं, तुम लोगों को नहीं कराता। अपने आत्मा को पूछता हूं, कीर्तन तेरे शरीर में क्या है? तू तो निकला था अपने घर जाने के लिए कि जन्म मरण से बच जाए, क्या कोई तरीका है? हाँ, समझ में आ रहा क्या तरीका? सदगुरु की चरण के लिए। अच्छा, अब एक आदमी कहेगा हम फकीर चढ़ चले, या बाबा राम सिंह की शरण चले गए, या किसी और महापुरुष के, क्या इस तरह किसी की शरण में जाने से तुम्हारे विवाद कर जाएंगे?
सतगुरु के शरण में जाकर सतगुरु से ज्ञान लो, समझ लो, विवेक लो। मुझे नहीं पता दूसरे सतगुरु क्या समझ देते हैं दुनिया को, क्या विवेक देते हैं दुनिया को, किसका पता है। जो विवेक मुझको दाता जया से मिला, मैं वो कह सकता हूं। वो विवेक यही है कि मन के अंतर के जितनी कल्पनाएं हमारी उठती हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, करते हैं, विवाद, जो शख्स इनको मारा समझकर, असत समझकर इनमें फंसेगा नहीं और अपने आप को वहां ले जाएगा जो निरंजन महाराज की चक्कर से ऊंचा है, ये हो सकता है कि जब वो मरे अंत समय में उसको अपना इष्ट वो तार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म सामने आ जाए तो शायद वो चक्कर से बच सके। मगर ये मैं सोचता हूं अपने बस की बात नहीं। जो 2.5 महीने से मेरे पेट के अंदर दर्द रहती है, यहाँ कमजोरी है। जब जिस्मानी कमजोरी होती है, वो जो मेरा ज्ञान ध्यान है ना, वो सब घोल हो जाता है। वृत्ति वहां ठहरने से इनकार करती है। तो फिर मैं क्या कहूं, अपने बस में है। मैंने प्रण किया था अपनी जिंदगी में कि मैं अपना अनुभव कह लूंगा। हो सकता है दोस्तों, भारतवासियों, मैंने जो कुछ कहा हो ये सारे का सारा वरिष्ठ हो, मुझे इसका कोई दावा नहीं। अजय से जान दे, हस्ती तरह से जान नहीं आया। एक लड़ी थी, रही है और अब भी कहां की मेरा सब कुछ चाहता है, कहां जाना चाहता है, जहां मुझे न अपने जिस्म की होश रहे, न मन की होश रहे, कोई याद न आए, सब कुछ भूल जाऊं, ये चाहती है मेरी कलेजा इस वक्त। तो वो जहां भूल जाना है सब कुछ, उसकी आरती गाई थी। मंगलम अशब्द अरूप शब्द रूप स्वामी, मंगलम अलग अगम। वही मंगल में कल्याण का ही, कल्याण कहाँ है? और तुम सारा दिन काम करते हो, किसी का ऑपरेशन भी हुआ है, रात को जब सो जाती हो, सब कुछ भूल जाती हो, वो अवस्था तुम्हारी कल्याणकारी है या फिर नहीं? ऐसे ही अगर कोई समझ मेरे में आई है अपनी भी, तो ये आई है कि ये दुनिया तो निरंजन का जाल फंसा रहा है। इसमें लाख तुम अच्छे कर्म करो, कर्म से बुराई निकलती है। जैसे मैंने बताया इसका गिरगिट की जोनी वाले का हाल, क्या उसने बुरा किया था? झगड़ा कर गया ब्राह्मणों में। एक गाय जो आज बेची थी, किसी को संकट की थी, ब्राह्मण को गलती से वही गाय 2-3 दिन के बाद किसी दूसरे ब्राह्मण को बेच दी, संकल्प कर दी। अब वो कहता है कि मेरी गाय है, और राजा बथेरा चिल्लाता है भाई एक की बजाय 1000 ले लो तुम। कहता नहीं हम नहीं देंगे, कहने ब्राह्मणों को जो दुख दिया है इस वास्ते उसको है। ब्राह्मण जाति, मैं भी ब्राह्मण हूं। सोच कि उन ब्राह्मणों का
जिनके ने डाल दिया था उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं थी। ऐसे ही हम महात्मा हैं। मैं गुरु बजाई गया, वहां एक औरत मेरे पास आई, वही दुखिया। मैं जब जाता तो कुछ पैसे दिया था, कहते ही वहां से उनके गुरु महाराज का एक आदमी आता है, कहता 4 रुपए रख दो। मैं कहती हूँ मेरे पास नहीं, मैं तुमको शराब दूंगा, मैं तेरे साथ ये करूंगा। ये क्या एक पखंड का द्वार है। तो फिर क्या इलाज है? सतगुरु की शरण। किस सतगुरु की? युग मेरी सुनेगा। जो आदमी के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, अगर तो मैं होता फिर तो मैं मान लेता कि वो जो रूप प्रकट हुआ है वो उसका सदगुरु है। जब मैं नहीं गया तो मैं कैसे मान लूं कि वो रूप उसका सदगुरु है? इस वास्ते सदगुरु नाम है शब्द ब्रह्म का, नाम का, अनहद वाणी का, उद्गीत का। उसके चरण है सरकार। तो मैं अब कोशिश ये करता रहता हूं कि अपने आप को प्रकाश और शब्द में रखूं। मगर दोस्तों, जब से ये बीमारी आई है वहां ठहर नहीं मिलता है। मन में आ जाता हूं, फिर दाता जाल के रूप को चूंकि मैंने मालिक का रूप माना हुआ है, मैं ये नहीं समझता जो दाता जाल का रूप मेरे सामने आता है ये महर्षि जी महाराज का और ये मर गए हुए हैं। नहीं, गुरु के रूप को पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म मानकर अपने मन को इकट्ठा करता रहता हूं। या वहां भी जब ज्यादा तकलीफ होती है नहीं होता तो सिमरन राधा स्वामी नाम का गुरु ने बताया था वो करता है। इस तरह से मेरा जीवन चलता है। मेरा अंजाम क्या हो मुझे नहीं पता। ऐसा था मौत मुझे आपके चरणों में ले गई। तलाश थी, आपने क्या कर दी। बात समझ में आ गई, अब पिछली वाली है। अब अपनी गोद में ले, न रहे बांस और न रहे गीत। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? इस कर्म के जाल से बचने के लिए सतगुरु की शरण करो। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जोगात चुकाए, भूल भरम में सब जग पचता, अचरज बात न काहू सुहाए। क्या ये झूठ है? मैं जो कुछ बात कहता हूँ कितनी हैरान कौन कहता हूँ। कोई मेरी बात पर यकीन करता है? कोई किसी को स्वार्थ नहीं। मैं बाजी वक्त चक्कर खाती है मेरी बुद्धि, काम नहीं करती। कहीं अगर परोपकार करने से, जैसे दीपक ने कहा या उसने कहा या शास्त्र किताबें साबित करती हैं, अगर परोपकार करने से भी इंसान को सजा मिलती है तो हैरान कोई बात नहीं है। ये तो कहते हैं परोपकार परोपकार परोपकार, तो फिर क्या करें? क्या परोपकार हम छोड़ दें? ये एक सवाल मेरे दिल में आता है। परोपकार करो, अपना मैंपना न रखो कि मैंने किया। परोपकार तुम्हारा इतना से हो, डेली रूटीन, डेली काम इतना से हो जितना तुम रोटी खाते हो, कपड़ा पहनते हो, टट्टी जाते हो, पेशाब जाते हो, रूटीन है ना। इस तरह परोपकार की रूटीन होनी चाहिए ताकि उसमें तुम्हारा अहम भाव न आए। हो सकता है मैंने किसी वक्त कोई अहम भाव किया हो,
2-3 आदमी को मैंने पाठ संकल्प करके लिए हुए हैं, मगर मैंने इसलिए फिर ये मैं जानता था कि मैं नहीं कुछ भी करता, सिर्फ दूसरे को एक यकीन बढ़ाने के लिए काम किया। हो सकता है कि बीमारी मेरी उसका कारण हो, मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता, खुदा की खुदा बातें जानते हैं, मगर मेरी समझ में ये आया कि परोपकार नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, अगर मैं छोड़ भी दूं तो मैं गुरु ऋण से उत्तीर्ण नहीं होता। गुरु ने कहा था, तू तो आया नरदेही में सर फकीर का बेचा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा दूर के बेचा, 3 ताके जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दान। अब मेरे समय में ड्यूटी है, अगर इस ड्यूटी को पूरा करने से मुझे नर्क मिलता है, दूसरा जन्म मिलता, आओ भाग मिल जाए क्या करें, किधर जाऊं। एक फर्ज था मेरे सिर पर, एक कर्ज था मेरे सिर पर, दाता डाल ने एक गिद्दर परवाना मेरे चित्रों में लगा दिया हुआ था, उसके ऊपर मुझे काम करने के लिए मजबूरी थी, मैंने किया। मगर अगर ये तालीम दी जाए कि परोपकार नुकसान की है या गलती, दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। परोपकार करो सिर्फ रूटीन समझो, रूटीन जानते हो ना, अपना कुछ नहीं, सुधा स्वाभाविक जो कुछ तुम्हारे पास हुआ उसमें अपना अहंकार न रखा, जी की खिदमत कर सकते हो, किसी की सेवा कर सकते हो, कर। तो ये अतिरिक्त बात है जो मैं कहता हूँ, कौन उसको पसंद करता है। आगे सब जग माया बस, ये है निर्मल गति कोई ना पाए। वो कहते हैं दुनिया भागहीन है, क्यों? क्योंकि वो माया में ग्रस्त है। माया क्या है पता नहीं, स्वामी जी की माया का क्या भाव है, दाता दयाल की माया से क्या मतलब है, शास्त्रों का माया को मैं नहीं जानता। मैं तो माया को मैंने ये समझता हूँ, जो मेरी समझ में आया कि मेरे अंतर से जितने ख्यालात तखय्युल सब कुछ निकलते हैं, ये सिर्फ संस्कार हैं और सजेशंस हैं जो दिमाग पर पड़े हुए हैं, इनकी अपनी असलियत कुछ नहीं। इस बात का जब तक किसी को ज्ञान नहीं होता, वो इस आखिरी मंजिल तक सदगुरु की सच्ची शरण में जा नहीं सकता। आगे जन पर दया करता की, तो ये है अमृत पेवन चाहे। अब मैं कई जगह सोचा करता हूँ, दुनिया तो पूछती है निरंजन को, ये आद करता कैसे, क्या आद करता है या तू भी इनके साथ हाँ में हाँ मिलाता फिरता है? हाँ है, कैसे है? उसको भी तुम समझ नहीं सकोगे। दुनिया की बात तो समझ सकते हो, बैटरी है, सेल है बड़ी भारी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स है, वोल्टेज जो है, वो उस एनर्जी का आद करता है। उसमें जो करंट निकलती है, जो बल्ब जलाती है, पखे चलाती है, मोटरें चलाती है, वो है निरंजन। वो है निरंजन। मैंने समझाने में कोई कसर छोड़ी नहीं आपको। तो जब तक करंट बिजली से निरंजन निकलता रहता है, वो सर्किट चलते रहती है, आखिर सबको वहीं वापस जाना है। वो जो सेंटर है बिजली का, इसी तरह से इस दुनिया के अंदर एक एनर्जी काम करती है। वो जो एनर्जी का सेंटर है, पंडार है, वो आद करता है। ये मेरी समझ में आया है। अगर कोई और आद करता हो तो मेरी समझ में नहीं आया।
वो उस आदकर्ता की अवस्था को बयान करने के लिए अनुभव को लफ्ज नहीं मिलती, वाणी नहीं मिलती, मगर मैंने समझाने में आप लोगों को वो है आदकर्ता। तो संत इसी बात को देखो, हम सारे शब्द गाता गाते मैं पढ़ा करता था, अब आरती में किस शब्द की कराता हूं? मंगलम शब्द रूप स्वामी, वो जो है आज बैटरी का बम वो है आज का, जिस पर उसकी दया होती है उसको इस तरफ आने के लिए मजबूरी हो। आगे कहाँ लगे मेहमान कहूँ ऐसे गते के, बेरले गुरमुख चीनता है। वो जो आदकर्ता की अवस्था है, आज कर्म जाल से निकलने का जो तरीका है, उसको कोई कोई गुरुमुख समझता है। गुरुमुख कौन है? गुरुमुख वो नहीं है जो गुरु की चक्की साफ करता है, जो गुरु की टांगें दबाता है, जो गुरु को मंदिर में पैसा देता है। गुरुमुख वो है जो गुरु की वाणी को समझता है, सोचता है, मनन करता है, निध्यासन करता है और उस पर अमल करता है। वो आगे बेन गोरे चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाए। जीना बेवकूफ मेरे जैसी, उन्होंने बाहर गुरु को चरण ही उसी को पूजते रहोगी बस। जिस शख्स ने राधा स्वामी मत चलाया, जिस दास्तां की वो अपनी वाणी में लिख गया। सदगुरु केवल शब्द स्वरूप है और उसके चरण प्रकाश। जब तक कोई आदमी इस प्रकाश को और शब्द को नहीं पकड़ेगा, तब तक उसका ये जन्म मरण, मरना जमना बिल्कुल गलत, कोई मुमकिन नहीं। ये तजर्बा और यही बात शास्त्र कहती है कि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। एक दूसरे गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर कोई आदमी इस जन्म मरण से बचना चाहता है तो पार ब्रह्म गजत्री के अजप्पा जाप करते हुए, गुरु मूर्त का ध्यान करते हुए, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म देश से जब तक नहीं गुजरेगा उसका आवागमन खत्म नहीं होगा। ये दिखाया। इसलिए संतों के मार्ग में और सनातन के मार्ग में फर्क कुछ नहीं। फर्क ये है कि श्रेणियां हैं। अब मैंने गरुड़ पुराण जो असली है उसकी नकल आजकल प्रदीप में सत्य कल पड़ रहा था। फलाना काम करोगे ये जोनी मिलेगी, फलाना काम करोगे ये जोनी मिलेगी, फलाना काम करोगे ये जोनी मिलेगी। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, मैं ये नहीं कहता वो ठीक है, मगर ये जितना चक्कर है तब तक है जब तक इंसान को ये ज्ञान नहीं होता कि ये सारे का सारा माया है नहीं, वो अपने खैरात को सच मानता है, तब तक ये उसकी आवागमन का चक्कर छूटेगा नहीं। आगे दर्शन करते पिंड सुध भूले, फिर घर बाहर सुध क्या आए। वो जो गुरु के चरण है वो है प्रकाश। जब इंसान की सोच प्रकाश में चली जाती है, पिंड अंड तो भूल ही जाते हैं, स्वभाव को भूल जाते हैं। बाहर के दर्शन करने से तो आप दुनिया को नहीं भूलोगे। मैं बैठा हूं, मुझे देखते रहो, तुम भूल जाओगे। अंतर में करो। इस वास्ते ये करने का भेद है ना ही बुद्ध विषा
कथनी कर करनी करो पावे सब कुछ साथ। आजकल महाराज गुरुइज्म का दौर है, इतना प्रोपेगेंडा ना मिले जाओ, बस तुम तर जाओ, जो मर्जी करते रहो, धोखा दो, 420 करो, वो करो, क्या पूछते। गुर्गियां मेरी जमीन कांपती है। कुछ वक्त हुआ है, किसी प्रोविंस से चिट्ठी आई, वो सारा घराना राधा स्वामी मत का है, लड़की लिखती है बाप मेरे साथ बदनजरी करता है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। नाम नहीं लिया राधा स्वामी मत का या हिंदू धर्म का, तो उनके अमल क्या है तुम लोगों का। इस वास्ते मैं दुनिया को नाम नहीं देता, झूठ बात, बस मेरा वचन नाम। जिसने इस पर अमल कर लिया, मैं देखता हूं ना। अब वो आया था रामगढ़ का, कहता बाबा तेरे पास आ, मेरा शब्द भी खुल गया, प्रकार से खुल गया। तो मेरे पास कई आदमी रोज ला रहते हैं, जिनके सिरों पर भी हाथ फेरता हूँ, यूपी मुंह में देता हूँ, उनका ना शब्द खुला ना प्रकाश खुला, तो मैं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ। तो मुझे बताओ, ये जिस पर गया आज करता थी वो ये नियामत पाए। ऐसे सोरते प्रेम रंग भीनी, तेने के गाते क्या कहूँ सुनाए। उनकी जो हालत गति तो मैंने बढ़ाई नहीं है, उनकी जो रहने की अवस्था है ना, जो स्टेट ऑफ मस्ती की उनके अंतर आती है, कहता उनकी हालत को मैं बयान नहीं कर सकता। जिस तरह तुम अपने अंदर मस्ती की हालत को बयान नहीं कर सकते, ऐसे वो भी नहीं कर सकते। आगे जो बैराग ज्ञान सब रोके, ये हेरा से उनमें दिखे न ताए। बड़े भागी कोई बेरेला प्रेमी, तेने ये नामत मिले अधिकाए। ये अंतर में दाखिल होना जो बड़ा बड़भागी प्रेमी होता है, जिसको ये तकलीफ मिलती है, दुनिया में हर चीज इसकी हकदार नहीं है। आगे राधा स्वामी कहते सुनाई, ये है आरत कोई गुरमुख गाए। ये सत्संग था, किसी को नहीं करा है सत्संग, अपने आपको कराया। तलाश थी अपने घर जाने की, पता नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। जोशी ने ये कहा कि अगर तुम ये बंद नहीं करोगे लोगों को प्रसाद देना, दूसरों की हमदर्दी, तो तुमको इस टोले के बाद 27 दिन के लिए 11 दिन के पास किसी जगह जन्म लेना पड़ेगा। मैं क्या करूं? शुभ भावना देने से मैं रह नहीं सकता। दाता ने ऐसा खुशी दी हुई है मुझे। बिहार में था कि एक ममता आया बाहर, दिखाई उसने आवाज दी, दाता ने कहा फकीर 2 पैसे दिया। मैं ऐसा नहीं शीशे 2 पैसे निकाल के मैं आया, मुझे कहते देखो फकीर, किसी दुखियों को अगर देखो तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारे पास धन नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं, सच्चे दिल से चाह करो इसका भला। मेरे पास दुखी लोग आ जाते हैं, अब मैं क्या करूं? गुरु का हुक्म मानूं या शास्त्रों का हुक्म मानूं? दूसरा जन्म मिलता है मिल जाए, अगर तो मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता और ना ही उनको मैं हर्ष करता, ना ही मैं इनको हर्ष कहता हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया।
यही समझ में आया कि कर्म का क्षेत्र है, इससे बचना महाकठिन काम। यह मेरी समझ में आया। तो आज क्या वक्त हो गया? इससे ज्यादा बोला नहीं जाता। अब आप लोगों से ये प्रार्थना है कि बैसाखी आ रही है, जो शख्स यहाँ काम काज में जैसे आगे कहते थे अपने अपने नाम लिखा दो, ट्रस्ट की मीटिंग है, वहाँ मीटिंग में चले जाओ। इतना जरूर कहूँगा कि जो शख्स ये समझते हैं कि मेरे ख्यालात ठीक हैं, सच्चाई पर हैं, उनकी रूह इससे मानती है, उनसे ये जरूर दरख्वास्त करूँगा कि हसद तौफीक जो मदद मानवता मंदिर की कर सके वो करके रहो, ताकि पता नहीं चले या ना चले, पर संसार का व्यवहार है, बिना मदद के काम नहीं चलता है। सबको याद रखना। शरण शरण की बंदना नित कोई और न पाऊं, गुरु बसा देते आए मेरे अच्छा भाई ये उठा लो।